ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, शनि की कथा खुली हुई है और इस कथा के माध्यम से कई बातें ज्ञान के रूप में बाहर आ रही हैं और साझी हो रही हैं। शनि देव का गोचर आप सब जानते ही हैं। शनिदेव इस समय कन्या राशि में वक्र अवस्था में हैं। शनिदेव 25 जून को मार्गी होंगे। जब मार्गी होंगे तो फिर सीधा चलने लग जाएंगे और 4 अगस्त को राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला जो कि शुक्र की राशि है, शुक्र के घर में जाएंगे शनि तो उच्च हो जाएंगे। जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ता जाएगा, जिसे हम ग्रह का बल कहते हैं डिग्री के हिसाब से, क्योंकि स्थान बली तो हो जाएंगे शनि। तुला राशि पश्चिम की दिशा में है और शनि अंधेरे में जाकर खुश बहुत होते हैं। स्थान बली तो हो जाएंगे, लेकिन अपने बल पर जब आएंगे धीरे धीरे और भी प्रभावशाली हो जाएंगे। 4 अगस्त के बाद शनिदेव उच्च हो जाएंगे। अब तक हम जान चुके हैं शनि देव ग्रहों के विपरीत चलते हैं, शत्रुता निभाते हैं उनके साथ, और दैत्य जो हैं शुक्र महाराज, उनके साथ वो मित्रता निभाते हैं। और बुध को उन्होंने शरण दी थी, क्योंकि बुध भी शनिदेव की तरह ही अपने पिता से सताया हुआ ग्रह माना जाता है। अब ये तो है ग्रह। अब रह गए 2 छाया ग्रह, राहु और केतु। उसकी भी कहानी सुन लीजिए। राहु और केतु, ये 2 छाया ग्रह एक ही राक्षस स्वर भानु के 2 रूप हैं। हमारे शास्त्र अनुसार सागर मंथन की एक घटना है, जिसे मैं समझता हूँ आप सब लोग जानते ही होंगे, कि देवताओं और राक्षसों में, सुरों और असुरों में बंटवारा करवाने के लिए, युद्ध समाप्त कराने के लिए, झगड़ा समाप्त कराने के लिए, सागर मंथन के लिए भगवान ने उन्हें प्रेरित किया। भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने देवों और असुरों को सागर मंथन के लिए प्रेरित किया कि सागर का आप मंथन ही कर लीजिए। जो भी कीमती रतन, उपहार, जो भी मणियाँ निकलेंगी उसे आधा आधा बांट लीजिए और अमृत पान कीजिए, अमर हो जाइए। ऐसा कहकर प्रेरणा दी भगवान ने देवों और असुरों को, ताकि इनके बीच में युद्ध की स्थिति समाप्त हो, और सागर मंथन किया। कथा बहुत लंबी है। भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लिया था, मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया था, वासुकी नाग रस्सी बना था। नाग की पूंछ जो है वो देवताओं की तरफ आई थी और मुख जो है, फण जो है वो असुरों की तरफ आया था। हर चीज़ के मायने हैं कि पूंछ क्या है और मुख क्या है, ये सब बातें धीरे धीरे आपके साथ खोलूँगा, लेकिन मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ कि उस सागर मंथन में से कई प्रकार के रत्न, कई प्रकार की औषधियाँ, यहाँ तक कि विष भी निकला, कामधेनु गाय निकली, ऐरावत निकला। अंत में धन्वंतरी प्रकट हुए, भगवान विष्णु का ही अवतार है, हाथ में अमृत का कलश लेकर। जब अमृत निकला, देवों और असुरों में फिर से संग्राम छिड़ गया कि अमृत हम पिएंगे, हम पिएंगे। विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण लिया। मोहिनी के रूप में उन्होंने देवताओं को अमृत पान कराया, असुरों को मदिरा का पान कराया। सिंहिका राक्षसी का पुत्र था स्वर भानु, जो बहुत अधिक चतुर था, क्लेवर था, जिसके पास भेष बदलने की विद्या है, भेष बदलने की। राहु के पास भेष बदलने की विद्या है। वो भेष बदलकर सूर्य और चंद्रमा के मध्य बैठ गया। उसने भी मोहिनी के हाथों से अमृत पान कर लिया। जैसे ही वो अमृत पान करते अपने रूप में आ गया, सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को इशारा कर दिया कि हे प्रभु, ये तो असुरों का गुट का बंदा आ गया जिसने अमृत पान कर लिया है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से
स्वर भानु का गला काट दिया। जो सर है वो राहु कहलाया और जो धड़ है वो केतु कहलाया। ये सागर मंथन की घटना संक्षेप रूप में मैंने बताई। लंबी घटना है। यहाँ पर लक्ष्मी भी प्रकट होती है। लक्ष्मी किसके घर में जाकर टिकती है? सागर मंथन में जब सागर में से लक्ष्मी प्रकट होती हैं तो वो हाथ में वरमाला लिए प्रकट हुई। उसे ब्रह्मा जी भी दिखाई दिए थे वरमाला डालने के लिए। लक्ष्मी को भगवान शंकर भी दिखाई दिए थे वरमाला डालने के लिए। लक्ष्मी को देवराज इंद्र भी दिखाई दिया था वरमाला डालने के लिए। लक्ष्मी को राक्षस राज बलि भी दिखाई दिया था वरमाला डालने के लिए। लक्ष्मी को ब्रह्मा जी के 7 ऋषि पुत्र भी दिखाई दिए थे वरमाला डालने के लिए। लेकिन लक्ष्मी भगवान विष्णु के गले में वरमाला डालती है। ये भी सागर मंथन की घटना है कि लक्ष्मी किसके घर में जाकर टिकती है। क्योंकि मैं यहाँ पर लंबी बातें नहीं छेड़ रहा, किसी दिन आपको बताऊंगा। संक्षेप बातें हो रही हैं अभी तो। ब्रह्मा जी के सामने जब लक्ष्मी गई तो ब्रह्मा जी ने अपना सर आगे किया वरमाला के लिए, तो लक्ष्मी ने ना कहा, ना तुम तो खुद ही दूषित हो, तुम्हारे ऊपर अपनी ही कन्या को कुपित करने का कलंक है ना, तुम्हारे घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। जिस घर में कन्या के लिए इज्जत नहीं है, भगवान ब्रह्मा को यह कलंक है, उस घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। शंकर भगवान के सामने जब लक्ष्मी गई तो भगवान शंकर ने आग्रह किया, मेरे साथ वर्ण कर लीजिए, विवाह कर लीजिए। तो माँ लक्ष्मी कहने लगी, ना तू तो इतना भोला है, कभी कि किसी के हाथ में भी मुझे पकड़ा देगा। कोई भी ओम नमः शिवाय कहेगा तो लक्ष्मी का पल्ला उसके हाथ में दे देगा। तो ये देखता नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा है, ये रावण तो नहीं है, तो रावण को सोने की लंका भेंट कर देता है ना, तेरे घर भी नहीं आऊंगी। इंद्र के पास चले गई। इंद्र ने कहा कि हे माँ लक्ष्मी, ये वरमाला मुझे डाल दीजिए। इंद्र को तो माँ लक्ष्मी ने सीधे सीधे शब्दों में ये कह दिया, तू तो अय्याश है, तू तो कायर है, तू तो भगवान का सहारा लेता है, स्वर्ग लोक की गद्दी पर बैठा हुआ है लेकिन ऐश्वर्यवान है, तेरे अंदर तो तप नहीं है। साधु संतों ने कहा माँ लक्ष्मी को अपने पास आने के लिए, लेकिन जिसने माँ लक्ष्मी की तरफ देखा भी नहीं, आंखें बंद करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, वो है श्री हरि नारायण। जिसने चेष्टा भी नहीं की, जिसने न क्रोध दिखाया, न प्रेम दिखाया, न भाव प्रकट किए, न इच्छा प्रकट की, न चेष्टा प्रकट की, माँ लक्ष्मी ने उसके गले में जाकर वरमाला डाल दी। वो है भगवान विष्णु, श्री हरि नारायण। तो लक्ष्मी तो उसके घर में गई जिसने चेष्टा भी नहीं की। तो पुराने बुजुर्ग भी कहते हैं कि माया के पीछे दौड़ोगे तो ये आगे आगे, माया को पीछे दौड़ाओगे, जब चेष्टा नहीं करोगे तो ये पीछे पीछे। तो ये बड़ी कथाएं हैं हमारे मैथोलॉजी की, लेकिन बातें क्योंकि शनिदेव की चल रही हैं, सागर मंथन की घटना इसलिए साझी की कि राहु का गला भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से काटा। तो राहु अमृत पीकर अमर तो हो चुका था, उसके सर में जो अमृत की बूंदें थी उसने सर को जिंदा कर दिया, और उसके धड़ में जो अमृत की बूंदें थी उसने धड़ को जिंदा कर दिया। सर का नाम राहु बना और धड़ का नाम केतु बना। और ये जब सर कट गया तो उछलकर शनिदेव के चरणों में जा गिरा, शनिदेव के चरणों में जा गिरा और शनिदेव को सारी अपनी व्यथा सुनाता है राहु, और कहता कि हे शनि महाराज, आप न्यायाधीश हैं, आपको भगवान शंकर ने न्यायाधीश की उपाधि दी है, आप दंड अधिकारी हैं, मेरे साथ न्याय कीजिए। अगर नियम यह है कि जो भी अमृत का पान कर लेगा वो त्रिदेवों का, त्रिशक्तियों का प्रिय बन जाएगा, विधि के विधान में शामिल हो जाएगा, तो मेरा मस्तक क्यों काटा गया, न्याय कीजिए। राहु ने सारी कथा बताई कि सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को मेरी शिकायत लगाई है। तो शनिदेव ने सारी इन्वेस्टिगेशन की, सारी बातों को समझा,
भगवान विष्णु के छल को जाना और ये जान लिया कि राहु ने जितनी भी अपनी अर्जी लिखी है, एप्लीकेशन लिखी है, वो सारी ठीक है। उसके ऊपर लीगल ओपिनियन लिया और फिर सूर्य और चंद्रमा को कठोर दंड देते हुए 7.5 का विधान किया। ध्यान से समझिए, सूर्य से तो पहले ही नाराज हैं शनि महाराज, क्योंकि राहु का गला कटवा दिया सूर्य और चंद्रमा ने। तो शनि देव ने ऐलान किया कि अब ये चंद्रमा की राशि के जब जब मैं चतुर्थ या अष्टम जाऊंगा तब भी सताऊंगा, जब भी इस राशि के ऊपर अगले भाव या पिछले भाव में जाऊंगा या अगले घर या पिछले घर में जाऊंगा तब भी चंद्रमा के घर को मैं सताऊंगा, कठोर दंड दूंगा, परीक्षाएं लूंगा। तो आज भी वो विधान हमारी चंद्र राशि के ऊपर लागू होता है। चंद्र राशि से चौथे या 8वें घर में शनि चले जाएं तो ढैया लगती है। चंद्र राशि के ऊपर, चंद्र राशि के एक घर आगे, चंद्र राशि के एक घर पीछे शनिदेव आ जाएं तो वो 7.5 के 3 चरण माने जाते हैं, जो कि इस समय शनिदेव कन्या राशि में है तो कन्या राशि के ऊपर भी 7.5 है, एक घर पीछे सिंह राशि के ऊपर भी 7.5 है, एक घर आगे तुला राशि वालों के ऊपर भी 7.5 है। शनिदेव चतुर्थ और अष्टम स्थिति से मिथुन और कुंभ राशि के ऊपर भी ढैया लगा रहे हैं। जहां जहां पर चंद्रमा का राशि के अनुसार वास होगा वहां से शनि चौथे, 8वें, 12वें चंद्र के ऊपर और दूसरे भाव को 7.5 और ढैया से प्रभावित करते हैं। नोट कर लीजिए। तो ये सागर मंथन की कथा मैंने इसलिए आपको बताई है कि राहु अब शनि की शरण में है। अब जहां पर राहु और शनि मिल जाते हैं उसे प्रेत छाया कहा गया है। छाया तो शनि है क्योंकि वो छाया के पुत्र हैं, प्रेत राहु है और छाया ग्रह है, तो प्रेत छाया माना गया। और जब भी राहु और शनि किसी की जन्म पत्री के किसी भी भाव में बैठे हों, चाहे वो देव राशियां हो चाहे दैत्य राशियां हो, ऐसी ऐसी परीक्षाएं लेते हैं, ऐसी ऐसी अनवांटेड परीक्षाएं लेते हैं, अननोन ट्रबल्स पैदा कर देते हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लोगों को सचमुच भूत प्रेत दिखाई देने लग जाते हैं। एक मुसीबत खत्म होती है दूसरी शुरू, दूसरी खत्म होती है तीसरी शुरू। पंडा पंडारिया किन्ना को पार, एक मुट्ठी चक्कर है दूजी तैयार। शनि और राहु जन्म पत्री में ऐसे इकट्ठे होते हैं कि पार बाहर डाल देते हैं इंसान के ऊपर। इसको भी पितृदोषों में गिना गया है। ये भी प्रेत छाया श्राप योग माना गया है। तो याद रख लीजिए, राहु केतु के साथ शनि की क्या स्थिति है, अब ये बात आपको समझा रहा हूँ। देवों और दैत्यों के बीच का फर्क आप समझ चुके हैं। समय यहाँ पर इजाज़त नहीं दे रहा, आने वाले दिनों में और बातें करेंगे। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 19 तारीख, जून की 19 तारीख आषाढ़ की अमावस है, जो देव पितृ कार्येषु, देवों और पितरों के कार्यों के लिए आई है। विधि का ये विधान है। उस दिन भी हम अपने पितृदोष, सर्पदोष, साढ़सती, ढैया, राहु की दशा से आने वाली परेशानी, केतु की दशा से आने वाली परेशानी, शनि की दशा से आने वाली परेशानी, या उन ग्रहों की दशा जिनके ऊपर राहु की, केतु की या शनि की दृष्टि पड़ती हो। मान लीजिए आपका उच्च गुरु है और शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो उन ग्रहों के अच्छे फल नहीं मिल रहे राहु केतु शनि के कारण, 19 जून को इसका उपाय करवाया जाएगा। उससे पहले पहले आपको आकर अपनी जन्म पत्री दिखानी है। कहीं आपकी जन्म पत्री में भी शुभ ग्रह की दशा है पर शनि की दृष्टि के कारण श्राप तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि शनि की दृष्टि में श्राप है। ये बात इस बार बीच में रह गई। आने वाले एपिसोड में फिर बात करेंगे कि शनि की दृष्टि में भी श्राप है, उसकी दृष्टि के कारण भी उच्च ग्रह वर्क नहीं कर पाते। इन बातों को अब खोलेंगे। लेकिन 19 जून से आप पहले पहले अपनी जन्मपत्री दिखाएं तो आपको खूब लाभ दिया जा सके, त्रिशक्ति के विषय में आपको ज्ञान दिया जा सके। आपके रत्न कौन से हैं, यंत्र कौन से हैं, मंत्र कौन से हैं, शुभ रंग कौन से हैं, और दान करके किन ग्रहों को आप प्रसन्न करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी जानकारियां दी जा सकती हैं। केवल आपको नंबर डायल करना है जो स्क्रीन पर आ रहा है और मुझसे संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट हासिल करनी है।
बस यही संदेश देता हूँ, अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।